मुंबई के लाल बाग इलाके का, लाल बाग का नाम आप सभी ने सुना होगा। लाल बाग में गणपति जी की बहुत बड़ी पूजा होती है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मूर्ति यहीं होती है गणेश जी की, और फिर पूरा मुंबई जो है वो लाल बाग पर गर्व करता है। तो इसी लाल बाग इलाके की ये घटना है। लाल बाग इलाके में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है काला चौकी। इस काला चौकी पुलिस स्टेशन में 14 मार्च, अभी अब से कुछ दिन पहले 14 मार्च की रात को एक शख्स ने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने वाले आदमी का यह कहना था कि वो अपनी बहन से पिछले तकरीबन 3 महीनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अपनी बहन से नहीं मिल पा रहा। उसने अपनी बहन का नाम वीणा जैन बताया और बताया कि उनकी उम्र 55 साल की है और वीणा अपनी बेटी रिम्पल के साथ काला चौकी पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले एक इलाके जिसका नाम है पेरू कंपाउंड, वहां पेरू कंपाउंड में एक इब्राहिम कासम बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहती है। अब पुलिस वालों ने जब ये रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने पूछा, तो आपने जाकर कभी उनके घर में पूछा क्यों नहीं कि आपकी बहन कहाँ है, उनकी बेटी तो घर में है, आप उनसे पूछते। तो जवाब आया कि नहीं, बेटी घर में है, लेकिन जितनी बार भी हम उनके घर जाते हैं तो उनकी बेटी हमें कहती है कि माँ कभी बाहर वॉक करने गई है, तो कभी ये कहती है कि माँ सो रही है, आप बाद में आ जाइए, बाद में मिलिए। तो कुल मिलाकर हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन अपनी बहन से मिल नहीं पाते और उनसे बात नहीं हो पाती। और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 3 महीनों से चल रहा है कि हम अपनी बहन वीणा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो ये अपने आप में एक अजीब बात थी, और अजीब बात इसलिए भी थी कि फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जो भाई बहनों के बीच में है, यानी उस बहन की बेटी, और वो बेटी समहाउ इन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ी थी जो किसी भी सूरत में अपने मामा को अपनी मां से मिलने नहीं देना चाहती थी। तो अपने आप में ये शिकायत बड़ी अजीब थी जिसे सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ी हैरानी हुई और पुलिस वालों को लगा कि ज़रूर इस मामले में वीणा जैन की जो बेटी है रिम्पल वो कुछ छिपा रही है, तभी घर वाले इतने परेशान हैं और उसी मकान में वीणा जैन मौजूद है लेकिन बात नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए पुलिस ने यह तय किया कि वो उसी वक्त रात को ही वीणा जैन की तलाश में निकलेगी और उनके घर जाकर पूछताछ करेगी। अब काला चौकी पुलिस की एक टीम सीधे पहुंची पेरू कंपाउंड के इब्राहिम कासम बिल्डिंग में। रात के तकरीबन 10:30-11 बज रहे थे और पुलिस की टीम ने दरवाजे की घंटी बजाई। डोरबेल बजते ही 23-24 साल की लड़की रिम्पल, उसने दरवाज़ा खोला और पुलिस वालों को देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि बताइए क्या काम है। पुलिस वालों ने कहा कि हमें आपकी माँ से मिलना है। तो पहले रिम्पल ने गोलमोल सा जवाब दिया, पहले कहा कि घर में नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि नहीं इतनी रात को कहाँ जा सकती है, आप हमें बताइए। तो फिर बेटी ने कहा कि नहीं, वो सो रही हैं, अभी बात नहीं कर सकती, आप कल सुबह चले आइए। लेकिन इस बीच जब पुलिस वालों ने दरवाजे पर घंटी बजाई और रिम्पल ने दरवाज़ा खोला तो पुलिस वालों को एक अजीब सी बदबू उस मकान के अंदर से बाहर आती हुई महसूस हुई, और ये बदबू किसी चीज़ के सड़ने की थी। आमतौर पर जैसे कोई जानवर की या इंसान की लाश जब सड़ती है तो जिस तरह का स्मेल आता है। अब जब ये बदबू मकान के अंदर से आई और पुलिस को शक रिम्पल पर हो ही रहा था, क्योंकि रिम्पल के मामा ने खुद आकर कंप्लेंट लिखवाई थी कि मेरी बहन से मेरी बात नहीं हो पा रही है, रिम्पल बार बार आड़े आ जा रही है। तो ऐसे हालात में पुलिस ने फिर यह तय किया कि वो रिम्पल की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं करेगी और रात को ही मकान की तलाशी लेगी। इसके बाद कुछ महिला पुलिसकर्मियों की टीम भी साथ में थी। उन्होंने रिम्पल को काबू किया और कहा कि आप रुको इत्मीनान से, हम घर की तलाशी लेना चाहते हैं। इसके बाद पुलिस वालों ने वीणा जैन और रिम्पल माँ बेटी जहाँ रहते थे उस मकान की तलाशी लेने की शुरुआत की, और इस कोशिश में जो मंजर इस मकान के अंदर पुलिस वालों को दिखाई दिया उसे देखने के बाद पुलिस वाले शॉक्ड रह गए, सकते में आ गए। पुलिस ने देखा कि एक अलमारी के अंदर प्लास्टिक के एक पैकेट से तेज बदबू आ रही है, वही बदबू जो पूरे मकान में है और दरवाज़ा खुलने पर बाहर भी पुलिस वालों को महसूस हुई थी। पुलिस ने फौरन अलमारी में रखे उस प्लास्टिक के पैकेट को खोला और यह देखकर घबरा गई कि उसमें एक इंसान का सर और टोर्सो यानी धड़ वो रखे हुए थे, और उनकी हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें देखकर पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। सड़ चुकी थी और कीड़े लगे हुए थे। ये देखकर पुलिस ने फौरन पूछा इस लड़की से, रिम्पल से, कि ये क्या है, ये किसकी लाश है, किसका सिर है, किसका धड़ है। तो रिम्पल ने फिर से गोलमोल जवाब देना शुरू किया कि मुझे तो नहीं पता ये किसकी लाश है, आप ही ने निकाली है, आप ही ने अलमारी खोला है, आप बताओ किसकी है। इस तरह की अजीब सी बात, जैसे कोई इंसान एब्सेंट माइंडेड होता है ना, या
पूरी तरह अपने सेंसेस में नहीं होता, सही तरीके से चीज़ों को आंसर नहीं कर सकता। कुछ इस तरह के जवाब जो है रिम्पल ने पुलिस को दिए। पुलिस ने फिर तय किया कि तफ्तीश तो आगे होगी, लेकिन उससे पहले इस घर की और अच्छी तरह से तलाशी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर और धड़ तो मिल गए हैं मगर हाथ पांव गायब हैं। अब पुलिस ने हाथ पांव की तलाश में घर का कोना कोना छान मारना शुरू किया और उस कोशिश में पुलिस को एक स्टील का ड्रम नजर आया, घर में ही रखा हुआ, ऐसा ड्रम जिसमें आमतौर पर लोग घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी भरकर रखते हैं। जब पुलिस ने उस ड्रम को खोला तो उस ड्रम का मंजर भी वैसा ही था। वहां भी प्लास्टिक के पैकेट में कटे हुए हाथ और पांव पुलिस को मिले। अब ये अपने आप में बहुत डरावनी, बहुत दहलाने वाली, बहुत शॉकिंग बात थी। और जैसे ही आसपास के इलाके में ये खबर फैली, लोगों का हुजूम उस जगह पर इकट्ठा हो गया। लोग ये जानकर हैरान रह गए कि एक महिला जो इस मकान में रहती थी, पिछले तकरीबन 3 महीनों से रहस्यमयी तरीके से जो गायब थी, उसकी लाश उसी के मकान के अंदर मिली है, और वो भी टुकड़ों में बटी हुई लाश। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये कि उस लाश के साथ उस महिला की बेटी पिछले तकरीबन 3 महीनों से उसी मकान में रह रही थी। ऐसा कोई इंसान कैसे कर सकता है, कैसे मुमकिन है? ये सारा सवाल पुलिस वालों के जहन में भी था और आसपास जितने लोग मौजूद थे, जिन्होंने भी इस घटना के बारे में सुना था, उनके मन में भी था। लेकिन अभी लाश तो मिली थी, उसकी शिनाख्त प्रॉपरली हुई नहीं थी, पहचान प्रॉपरली नहीं हुई थी। लोग एज्यूम तो कर रहे थे कि वीणा जैन की ही लाश है, लेकिन जब तक उस लाश को घर वाले कंफर्म नहीं कर देते कि हाँ ये वीणा की ही लाश है या नहीं, और दूसरा ये कि जब तक लाश की हालत चूंकि बहुत खराब है, जब तक डीएनए एग्जामिनेशन से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो लाश किसकी है। हालांकि जो सीक्वेंस है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो वीणा जैन की लाश है। लेकिन पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए जिन्होंने कंप्लेंट किया था, वीणा के भाई, उनसे भी पुलिस ने कांटेक्ट किया और घर के जो दूसरे रिश्तेदार हैं उन्हें भी बुलाया और उस लाश को देखने के लिए कहा। वो काम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर अपने ही किसी फैमिली मेंबर की लाश हो और ऊपर से इतनी बुरी हालत में, जो बिल्कुल सड़ चुकी हो, टुकड़ों में बटी हुई हो, तो उसे देखना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग सीन हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी जैन परिवार के लोगों ने वो लाश देखी और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, लाश देखकर तो वीणा की ही लाश लग रही है। इसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और साथ ही रिम्पल को हिरासत में लिया। रिम्पल से अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिम्पल ने सारे सवालों का गोलमोल जवाब दिया। उसने ये क्लियरली नहीं बताया, साफ साफ नहीं बताया कि उसकी माँ पिछले 3 महीने से आखिर इस तरह टुकड़ों में बटी हुई घर के अलमारी में और ड्रम में कैसे पहुंची, कैसे उनकी हत्या हुई। जाहिर सी बात है, अब तक की तफ्तीश से और सीन ऑफ क्राइम को देखने से, पूरे सीक्वेंस पर गौर करने से ये लगता है कि इस कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं वीणा की बेटी रिम्पल का ही हाथ है, क्योंकि रिम्पल उसी मकान में रह रही है जिस मकान से लाश बरामद होती है, और वो लाश टुकड़ों में बटी हुई मिलती है, अलमारी में पैक मिलती है। और इसके बावजूद अगर बेटी कहती है कि न तो मैंने कत्ल किया है और न ही मुझे ये पता है कि ये लाश वहाँ कैसे पहुँची, तो इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। कुछ पल के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि रिम्पल को कोई दिमागी तकलीफ है, तो भी ये बात तो सीन को देखने से और पूरे सीक्वेंस को देखने से ये बात तकरीबन साफ है कि चाहे दिमागी तकलीफ हो या कोई साजिश हो, कत्ल तो वीणा का ज़रूर हुआ है। क्योंकि अगर कत्ल नहीं होता तो कोई इस तरह से टुकड़ों में लाश छुपाने की कोशिश नहीं करता। और अगर वाकई रिम्पल को कोई बहुत बड़ी दिमागी परेशानी होती तो वो घर वालों के पास कभी भी ये बात बता सकती थी या बता देती। लेकिन जिस तरह से उसने एक सीक्रेट को कंसील किया, छुपा कर रखने की कोशिश की, अपनी माँ की मौत की खबर, उसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि मौत के पीछे रिम्पल का ही हाथ है और रिम्पल ने ही अपनी मां की लाश के टुकड़े किए हैं और टुकड़े करके उन्हें अपने घर में छुपा कर रखा था, जिन्हें वो मौका पाकर शायद कभी कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश करती, लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब होती, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। असल में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जैन परिवार ने मंगलवार को फिर से वीणा जैन से मुलाकात करने की कोशिश की। वीणा जैन के जो भाई हैं, जो मुंबई में ही रहते हैं, जिन्होंने काला चौकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है, उन्होंने अपने बेटे को वीणा जैन से मिलने के लिए भेजा था, ये कहते हुए कि जाकर पता करो कि तुम्हारी बुआ कैसी हैं। तकरीबन 3 महीने से हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार जाकर तुम चेक करो और घर में जाकर पता करो कि सब ठीक तो है या नहीं। इसी कोशिश में जब वीणा जैन का भतीजा उनके घर पहुंचा तो रात तकरीबन तभी 8 बज रहे थे, मंगलवार का दिन था। और जब उस लड़के ने
दरवाजे की घंटी बजाई, डोरबेल बजाया, तो अंदर से रिम्पल ने दरवाज़ा खोला और रिम्पल से जैसे ही इस लड़के ने पूछा कि आपकी माँ कहाँ है, मेरी बुआ कहाँ है, उनसे मुझे मिलना है, तो रिम्पल ने फिर से उसे गोलमोल जवाब दिया और बिल्कुल दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। घर के अंदर उसने घुसने भी नहीं दिया अपने कज़न को, अपने भाई को। ये एक आखिरी ट्रिगर पॉइंट था जिससे शक जो है रिम्पल के ऊपर और वीणा जैन की गुमशुदगी को लेकर और ज़्यादा गहरा गया। उसी के बाद जैन परिवार ने यह तय किया कि वो इसकी शिकायत पुलिस से करेंगे और फिर उन्होंने काला चौकी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने रिम्पल को गिरफ्तार तो कर लिया है और उससे पूछताछ भी कर रही है, लेकिन वीणा जैन की मौत की मिस्ट्री पूरी तरह से अभी खुलकर सामने नहीं आई है। किन हालात में उनकी मौत हुई, क्या वाकई उनका कत्ल हुआ या फिर वो कोई नेचुरल डेथ था? अगर नेचुरल डेथ था तो फिर उनकी लाश के टुकड़े किसने किए और क्यों किए, और उन्हें पैकेट्स में भर भर कर घर में क्यों छुपाया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कत्ल हुआ तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? क्यों रिम्पल ने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया और क्यों ये राज वो तकरीबन 3 महीनों तक छुपाए रखी? ये सारे सवाल फिलहाल सवाल ही हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। मुंबई पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले की सच्चाई से पर्दा उठेगा। लेकिन जैसे ही ये खबर किसी ने भी सुनी, मुझे पूरा यकीन है कि जब आपने भी सुनी तो आपके जहन में भी एक बार श्रद्धा मर्डर केस की याद जरूर आई होगी, क्योंकि उस मर्डर केस में भी, उस मामले में भी श्रद्धा नाम की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर और बॉयफ्रेंड ने इसी तरह टुकड़ों में काट कर एक रेफ्रिजरेटर में बंद करके रख दिया था और उसकी लाश ठिकाने लगा रहा था। इस मामले में कोई लव अफेयर जैसी बात तो नहीं है, रिश्ता माँ बेटी का है, लेकिन जिस तरह से माँ की लाश के टुकड़े हुए हैं और जिस तरह से एक बेटी अपनी ही माँ की लाश के साथ तकरीबन 3 महीने बंद कमरे में रहती है, बंद मकान में रहती है, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली घटना है। तो आज की ये कहानी यहीं तक। इससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगा, जो नई जानकारी होगी, मैं आपको बताऊंगा।